इनको पता है कि रावण कैसे मरेगा। अरे वाह मिट्टी के शेर, हमारी बात को झुठला रहे हो। मैंने क्या कहा कि ये जनमानस त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा। तब किसका निर्माण हुआ? धनुष का। किसके द्वारा? अब बता दे रहा हूं आपको, शायद ज्ञात ना हो, हम बता दे रहे। इनका निर्माण ऋषि दधीच की अस्थियों के द्वारा किया गया। इनमें जान है, इनमें नाक का जो है हिस्सा लगाया गया, उससे इनका नाम पिनाक पड़ा। इनमें जान है और कोई भी जीवित व्यक्ति की, कोई भी हमारे सामने, हम तो दुष्कर्मी हैं, कोई तुम्हारे जैसा छोड़ो, कोई राजा जैसे जनक जैसे व्यक्तित्व के सामने कोई भी आए और किसी भी जीवित जीव को मारने की चेष्टा करेगा, क्या राजा का धर्म नहीं है? राजा कहेगा नहीं है? और एक तरफ बोल पूरा नर नारी सुभाग सुसंता, ऐसे ही राजा है, ऐसी ये समाज है। कोई जीवित व्यक्ति को मरवा दिया जा रहा है, ये समाज है, स्वार्थी है, सिर्फ और सिर्फ उसको दिख रहा है हमारे बेटी के लिए वर मिल जाए है? कन्या आपकी सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, उसको वर चाहिए, आप प्रतियोगिता कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कर लीजिए प्रतियोगिता। दूसरी बात, आपने हमारी बात को झुठलाया क्या कि जनमानस, हमने कहा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा था, तब इनका निर्माण हुआ। यही बात थी, सभी को पता है, यही बात थी। सुन लो, थोड़ा सुन लो, ज्यादा बहुत बोलते हो, थोड़ा चलो भैया आप बोलो पहले ज्यादा। हाँ ज्यादा बोल लेना। अब जिसका जन्म होता है मृत उसकी होती है, जिसका जन्म होता है मृत उसकी होती है। इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका जन्म नहीं हुआ है, इनका निर्माण कराया गया है विश्वकर्मा के द्वारा। अभी हम जन्म करा के देंगे। एक मिनट सुन, हम बहुत नहीं बोलते, बहुत थोड़ा बोलते हैं। इनका निर्माण हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा किसी मानव का जन्म नहीं किया गया, ब्रह्मा के द्वारा निर्माण केवल किया गया है, तो इनका निर्माण हुआ है। तो हम तुम्हारी क्रूरता की किरनधारा मोड़ देंगे, हम तुम्हारी क्रूरता की किरनधारा मोड़ देंगे। ये दुस्साहस तुम्हारा तोड़ देंगे। ये पर नारियों के अपहरण की पड़ गई आदत तुम्हारी, पर नारियों के अपहरण की पड़ गई आदत तुम्हारी, तो कोई नारी ही बनेगी मौत का कारण तुम्हारी। वो सब सीधा ध्वज, वो सब सीधा ध्वज ब्राह्मण समझ कर छोड़ देंगे, पर हम तुम्हारी आज एक एक नस यहाँ तोड़ देंगे। हाँ, बहुत बढ़िया, रावण की नस नस तोड़ देंगे। केवल दो बातें, उसके बाद आपके क्रम में आ जाएंगे। केवल दो बातें और बहुत छोटी छोटी। एक इन्होंने क्या कही कि निर्माण जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है। सही सही बताना, सभी राजा है ना। किसी भी पौधे का निर्माण किया जाता है या उसको लगा करके मिट्टी में उसका जन्म किया जाता है। हमारे हिसाब से उसको उगाया जाता है और जन्म किया जाता है। भाई हम लगाते नहीं तो निर्माण होता ही नहीं। निर्माण का अर्थ ही है जन्म देना। कोई भी पिता, कोई भी माँ अपने पुत्री को जन्म देती है और उसके बाद निर्माण करती है। एक कारीगर एक भवन का निर्माण करता है, एक बस का निर्माण करता है। तुम्हारा जैसे लोग समझाने लगेंगे। हाँ, कारीगर अभी हमने क्या बताया था कि आम को इमली कहेंगे तो इमली कहना पड़ेगा। हमारी बात सुनो, बता रहे हो कारीगर कौन से जमाने में कारीगर है भाई? कहां हो कारीगर क्या करता है? निर्माण। मैंने क्या बताया? सभी विद्वान हैं और ये मिथिला यहां आकर के कुछ विद्वान हो गए। जब मैंने पेड़ लगाया, उसमें सींचा, पानी डाला,
तब इसके बाद बढ़ा है ना कि हमने रख दिया, अपने आप कार्य हो रहा है। कारीगर क्या करता है? काम करता है। कारीगर कार्य करता है और प्रतिदिन कार्य। अरे सुन तो लो थोड़ी सी बात, फिर एक बात हम कह रहे हैं, जय जय, हम थोड़ी देर एक बात फिर कह दे रहे हैं, इनकी बात को कह दे रहे हैं। पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में, पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में। धूप अधिक थी तो बैठ गए उसी की छांव में। पेड़ काटने आए कुछ लोग मेरे गांव में, धूप अधिक थी तो बैठ गए उसी की छांव में। तो वहां एक संत देख रहा था, जैसे ये संत है, इनका ये परोपकार करते चले आए, परोपकार कर रहे, परोपकार के लिए यहाँ। तो एक संत देख रहा था तो उसने कहा कि जिसको तुम छाया भी दे रहे हो, जिसके लिए तुम छाया कर रहे हो, अभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ा चलाएंगे। तो पेड़ कहने लगे कि हम छायादार वृक्ष परोपकार के काम आए, हम छायादार वृक्ष छाया के काम आए, सूख जाए तो जलाने के काम आए। हम छायादार वृक्ष। उस संत से कहा, जब संत ने कहा कि अभी तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़ी चलाएंगे जिनको तुम छाया दे रहे हो, तो वृक्षों ने कहा कि हम छायादार वृक्ष छाया के काम आए, सूख जाए तो जलाने के काम आए। और तलवार की खाली म्यान को यूं ही ना फेंको दोस्तों, म्यान की तलवार की खाली म्यान को यूं ही ना फेंकना दोस्तों, हो सकता है किसी दुश्मन को डराने के काम आई। चलो बहुत बढ़िया, मिट्टी के शेर। काट काट रोता गिराऊंगा रस्थल में, काट काट रोता गिराऊंगा रस्थल में। आए मुन्नर परवाई देख चले मनाएंगी, घूमेंगी योगिनी, हाथ में खप्पल ले, बोतों पेटों की जमा टकाएगी। डाकनी, साकनी, पिशाचनी और सिंगुल गाय बेचारे पर बल जाएगी। भागेगा बताओ कहां तक सुन, गर्मन गिराएगी। एक छोटी सी बात, वो पेड़ कारीगर द्वारा बनाए गए थे या उनका जन्म किया गया था? इनसे कभी भेंट हो जीवन में तो इनसे ये प्रश्न जरूर आप लोग करना कि वो पेड़ कहां से आए, कारीगर द्वारा बनाए गए या उनका जन्म किया गया, उनको लगाया गया, उनको सींचा गया जब वो बड़े होकर छांव लायक हुए, कि कारीगर द्वारा बनाए गए, रखा बना दिया, ये पेड़ लगा दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया, ये फल लगा दिए हमने। हर जोर जुर्म की टक्कर में, हर जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है और हमसे टकराना खेल नहीं, नाकों से चने चबाना है। दस का नारा राल बड़ी तो नहीं संभाले मैं संभलूंगा, 10 का नारा राल बड़ी तो नहीं संभाले मैं संभलूंगा। 10 की दुर्गति का तेरी मैं आज महा विध्वंस करूंगा। ये छाती पर हड्डी तेरी, ये छाती पर हड्डी तेरी कर चूर चचालक तोड़ूंगा और बन भरो काट शीश तेरा गला में खून गटागट पी जाऊंगा। आज प्रलय की जोत जलेगी, आज प्रलय की जोत जलेगी और सोऊ के सागर उबलेंगे और विध्वंस करने वाले के ये सर पर विध्वंस अंगार गिरेंगे। रावण का खून घटाघट पी जाएंगे। वाह रे वाह शेर। कोई बात नहीं। एक आप लोगों ने देखा होगा शेषनाग, शेषनाग अति विष भरे, बहुत विष है उसके अंदर, जहर है। शेषनाग अति विष भरे अतौ न करे आतंक। और ये बाड़ासुर कहाँ है? ये बाड़ासुर बीछी, ये बाड़ासुर बीछी इतनी बड़ी है, थोड़े जहर में फिरे उठाए फिरे उठाए डंक। अरे ये रण सुंदरियों की सेज नहीं, ये अकड़ खाड़ों की धारे है।
वो बैरी जीवित बच न सका जिसने सन्मुख ललकारा है। अरे कर्कपाण में कितनी ज्वाला इसे जानता कड़कड़ होगा। आज मैथिली अधिवेशन में नहीं धनुष का खंडन होगा। क्यों नहीं धनुष खंडन होगा? आज धनुष तोड़ा जाएगा, आज धनुष खंडन होगा। बल्लन्ना न रक्षकात, ये अन्याय पूर्ण न पावेगा। जो भक्ति बल दिखलाएगा वो सीधा यमपुर जावेगा। मैथिली की भावरे बाणासुर, मैथिली की भावरे बाणासुर यह मिथिला में डलवाएगा। अगर कभी घोषणा फिर तुमने की नहीं धनुष का कर्षण होगा तो कला रत्नबाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा, तेरे प्राणों का कर्षण होगा। अरे वाह, फिर से वही बात, मिट्टी के शेर, कर्षण होगा किसके प्राणों के? रावण के प्राणों का। ये कर्षण कर पाएंगे? तुम्हारे वो पिताजी हैं, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी हैं। जिसने जितना दूध पिया हो सामने हमारे भेज देना, उसी दिन पता चल जाएगा। आ तो गए हो तुम, पता तो चल ही रहा होगा कि रावण क्या चीज है? उन विषधरों में हम नहीं, उन विषधरों में हम नहीं जो मंत्र से कीले गए। उन सर्पों में हम नहीं जो मंत्र से कीले गए और तोड़ करके डंक फिर जंगल में वो ढीले गए। मैं क्या हूं? मैं वो विषैला नाग हूं, मैं वो विषैला नाग हूं जो लहर तक आती नहीं। मंत्र सब बेकार है इस रावण के सामने। न गटागट पी पाओगे, ना तो हमें मार पाओगे, और ना खाड़ा तुम्हारा चलेगा। मंत्र सब बेकार है। औषध भी जब रावण डसेगा तो औषध भी काम नहीं करेगी, कोई भी औषधि। मंत्र बेकार, औषधि बेकार, और हमसे बोल रहे हो गटागट पी जाएंगे। बोलो सिर। बाप था दाने दाने को मोहताज, अब बेटा को मिला सरताज है। अब बाप ने मारा पिट किया, ये बेटा तीरंदाज है। तो क्यों दैत्य वंश के वीरों का तुम रावण अपमान कर रहे? क्यों दैत्य वंश के वीरों का तुम रावण अपमान कर रहे? और जिस ताली में खाता है आए उस ताली में छेद कर रहे। पौलुस में जन्मा था विश्वासुरवा एक भिखारी, जिसने अपने बल बरूद से काया को चिड़िया थी मारी। उसी वंश में जन्मा, उसी वंश में जन्मा। दशकंदर एक भागा, और जहां जहां बरूद दिखलाया वहीं वहीं से भागा। बल से लड़ने पाताल गए, बल से लड़ने पाताल गए तो पकड़ घुड़साल डाल में डाल दिया। ललकारा जाकर बालवीर तो पकड़ आंख में दाब लिया। हाँ, एक वीर था विद्युत जीवा, हाँ एक वीर था विद्युत जीवा, जिसका तुमने बदका डाला और अपनी बहन शोभनखा को अपने हाथों राण बना डाला। तो हमारी तुम्हारी वीरता का यज को नहीं परीक्षण होगा। हमारी तुम्हारी वीरता का, क्योंकि ब्याज जी को कुछ हमको सारा दिखाई दे रहा है, तो हमारी तुम्हारी वीरता का यज्ञ नहीं परीक्षण होगा। जाता हूं दंडखंडित हुआ नहीं देख सकता। नहीं होगा, मिथिला के बाहर, मिथिला के बाहर होगा ना युद्ध। हाँ, युद्ध होगा, युद्ध तो होगा, आज युद्ध होगा ही होगा, लेकिन यहाँ नहीं, मिथिला के बाहर। जाता हूं धनखंडित हुआ नहीं देख सकता, लेकिन धनखंडन होगा ये सभी जान लें। भक्त को मिलेगा भगवान इस मिथिला में, भक्त को मिलेगा भगवान इस मिथिला में, और सत्य को मिलेगा शत्रु, सत्य को मिलेगा शत्रु, यह सभी जान ले। आया था मिलने, आया था मिलने, मित्रवत नहीं शत्रुवत। कान खोल कर सुन ले, वो दक्षिणधारी बुसुंजाबा बैठा हो बाढ़ के पुकारी। आज का युग तो बना है रावण और रावण युग, आज का युग तो बना है राम और रावण युग। द्वापर में बनाऊंगा बाण और कृष्ण। करता हूं प्रतिज्ञा गुरु शंकर की आन ली। गुरु का मेरे धनुष ये, गुरु का मेरे धनुष ये, सीता से मका नाता है। यह मिथिला के सभासदों,
एक बार प्रेम से जय बोलो, ये बाण सुतल हो जाता है। सभी लोग अपने दोनों हाथ उठा के बस एक क्षण रुको, हम भी चल रहे हैं तुम्हारे सुतल बोलो को। भगवान शंकर के जय जय भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। जय जय भोलेनाथ। जय जय। जब रावण पहुंचा मिथिला में तो उसने देखा कि यहाँ पे बाणासुर जैसे महान श्रेष्ठ विद्वान व्यक्तित्व का आगमन है। तो उसने ये जाना ऐसा तो नहीं कि बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें, क्योंकि उन्होंने सुमेर पर्वत को उठाया है। ऐसा ना हो कि वो इनको उठाएं और दो खंडों में विभाजित कर दें। इस वजह से रावण ने, इसी कारण से रावण ने यहां पर प्रतिबंध लगाया था। अब रावण को यह ज्ञात हो गया कि बाणासुर का ये उद्देश्य नहीं है, तो इस पे लगे प्रतिबंध को रावण हटाता है और घोषणा करता है कि जो भी वीर यहां हो इसको खंडन करे और सीता को विवाहित करके राजा जनक का प्रण पूर्ण करे। यही हमारी कामना है। एक बार सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए जगत गुरु भगवान शंकर की जय हो, जय हो।